बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मलाकुल मौत से, जिनका नाम इजराइल है, दरियाफ्त किया कि अगर एक आदमी मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में और दोनों का वक्त एक हो, या किसी ऐसी जगह रूहें कब्ज करनी हो जहां वबा हो या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ और वो मेरी उंगलियों के दरमियान समा जाती है तो मैं उन्हें कब्ज कर लेता हूँ। कहा जाता है कि पूरी जमीन मलाकुल मौत के लिए प्लेट की तरह है, वो जिसे चाहता है उसमें से ले लेता है। इसी तरह हजरत वहाब बिन मंबा रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी पर सवार होकर बड़ी शान और शौकत और मुतकब्बिराना अंदाज से निकला। उसके नजदीक किसी आदमी की कोई अहमियत न थी। इसी दौरान उसके पास एक बदहाल और प्रागंदा बाल शख्स आया, उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से उसके सलाम का जवाब न दिया। उस शख्स ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा, तुम्हारे पास मैं एक जरूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा, मेरे उतरने का इंतजार कर। उसने कहा, नहीं, इसी वक्त काम है। ये कहकर उसने लगाम को जोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा, ठीक है, अपनी जरूरत बयान कर। उस शख्स ने कहा कि ये राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसने कान में सरगोशी की कि मैं मलकुल मौत हूँ। ये सुनकर बादशाह की जुबान लड़खड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर वापस जाऊं, अपनी बात जरूरियात पूरी कर लूं और अपने अहलो अयाल को अलविदा कह दूं। मलकुल मौत ने कहा कि इसकी अब इजाजत नहीं, अब कभी तू अपने घर वालों को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली और वो सवारी से बेजान लकड़ी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। हजरत आमिश एक हिकायत बयान करते हैं कि मलकुल मौत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए और उनके साथियों में से एक को घूरने लगे कि मजलिस बर्खास्त हुई तो उस शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन शख्स है जो मुझे इस तरह घूर रहे थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मलकुल मौत थे। ये बात सुनकर वो शख्स बेहद घबरा गया और कहने लगा, शायद वो मेरी रूह कब्ज करना चाहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त किया, तुम क्या चाहते हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इनसे बचाएं और हवा को हुक्म दें कि वो मुझे उड़ाकर कहीं दूर ले जाए। आपने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद मलकुल मौत दोबारा हाजिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम उस शख्स को क्यों घूर रहे थे? मलकुल मौत ने कहा कि मुझे उस शख्स को आपकी महफिल में देखकर हैरत हो रही थी। अल्लाह ताला ने मुझे उस शख्स की हिंद के इलाके में रूह कब्ज करने का हुक्म दिया था, मगर वो आपकी मजलिस में था। मगर जब मैं इस इलाके में पहुंचा तो वो भी वहां मौजूद था जहां मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। एक बंदा मोमिन से मलकुल मौत की मुलाकात का वाकया यूं है कि मलकुल मौत ने उस बंदा मोमिन से कहा कि मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। उसने कहा, जरूर कहो। मलकुल मौत ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। उसने कहा कि खुशामदीद, आपसे मिलने का मुझे शौक था। मलकुल मौत ने कहा, जो काम तुमने करना है वो पूरा कर लो। उसने कहा, मुझे अल्लाह की मुलाकात से ज्यादा कोई काम महबूब नहीं, आप मेरी रूह कब्ज कर लें। मलकुल मौत ने कहा कि तुम किस हालत में मरना पसंद करोगे? उसने पूछा, तुम्हें इसका इख्तियार है? तो मलकुल मौत ने कहा कि तुम जिस हालत में मरना पसंद करोगे मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज करूंगा। उसने कहा कि मैं सजदे की हालत में मरना चाहता हूँ। उसने अल्लाह के यहाँ सर सजदे में रख दिया और मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। हजरत वहाब बिन मंबा एक वाक़े को इस तरह बयान करते हैं कि मलकुल मौत ने एक ऐसे जबरदस्त बादशाह की रूह कब्ज की कि दुनिया में जिसकी शान और शौकत के डंके बजते थे। मलकुल मौत उसकी रूह को लेकर आसमान पर पहुंचे तो मलाइका ने इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मलकुल मौत, आपको किसकी रूह कब्ज करते हुए रहम आया? तो मलकुल मौत ने कहा कि एक बार मुझे एक ऐसी औरत की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया जो जंगल में अकेली थी और उसने वहां एक बच्चे को जन्म दिया था। मुझे उसकी गरीबुल वतनी और बच्चे की तन्हाई का ख्याल आया कि वो इस जंगल में तन्हा है, कोई इस बच्चे की देखभाल करने वाला भी नहीं। फरिश्तों ने कहा कि जिस बादशाह को लेकर तुम यहाँ आए हो वो यही बच्चा था जिस पर तुमने रहम किया था। मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह जिस पर चाहे रहम फरमाए। हजरत अता बिन यसार कहते हैं कि माह शाबान की 15 तारीख को मलकुल मौत को एक सहीफा दिया जाता है और कहा जाता है कि इस साल तुम्हें इन सब लोगों की रूहें कब्ज करनी है जिनके नाम इस फहरिस्त में दर्ज हैं। इंसान निकाह करता है, मकान तामीर करता है,
उसे मालूम ही नहीं होता कि उसका नाम मलाकुल मौत के सफ़े में लिखा जा चुका है। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं, मलाकुल मौत हर रोज 3 मरतबा तमाम घरों की तलाशी लेते हैं और हर उस शख्स की रूह कब्ज कर लेते हैं जिसने अपना रिज्क वसूल कर लिया है और अपनी उम्र पूरी कर ली है। जब उसके घर वाले रोते हैं तो मलाकुल मौत कहते हैं कि उसने अपनी उम्र पूरी कर ली है, जब तुम्हारी उम्र पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी रूह कब्ज करने आऊंगा। दोस्तों, इस जिंदगी में हर शख्स अपने फायदे के लिए भाग दौड़ करता है, अपने मामलात संवारता है और ज़राए मुआश के लिए कोशिश करता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीन और दुनिया दोनों को संवारते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में खैर से नवाजा और आखिरत में भी उनके लिए खैर व भलाई है और उन्हें आग के अजाब से तहफ़्फ़ुज़ दिया। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के लिए दौड़ धूप करते हैं लेकिन आखिरत को भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं जो गुलछर्रे उड़ाते हैं और डंगरों की तरह खाते हैं, उनका ठिकाना आग है। किसी भी काम की इंतहा है, वहां पहुंचकर खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला का फरमान है, और बेशक तेरे रब की तरफ ही हर चीज की इंतहा है। पाक है वो ज़ात जिसने तमाम दिलों के लिए मसरूफियात, हर एक के दिल में तमन्नाएं और सब के लिए अज़्म इरादा पैदा किया। वो अपनी मर्जी से जो चाहे करता है और जो चाहे नहीं करता। अल्लाह ताला की मर्जी और इरादा सब पर भारी है। एक और जगह पर अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के बगैर तुम्हारी कोई मर्जी नहीं, लिहाजा जो अल्लाह ताला चाहता है वो हो जाता है और जो नहीं चाहता वो नहीं होता। दोस्तों, मौत इस धरती पर तमाम मखलूकात का आखिरी अंजाम है। इस दुनिया में हर जी रूह चीज की इंतहा मौत है। अल्लाह ताला ने मौत फरिश्तों पर भी लिख दी है, वो जिब्राइल, मिकाइल और इसराफील अलैहिस्सलाम ही क्यों ना हो, हत्ता कि मलाकुल मौत भी मौत के मुंह में चले जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस धरती पर मौजूद हर चीज फना हो जाएगी, सिर्फ तेरे परवरदिगार की ज़ाते जुल जलाल व इकराम बाकी रहेगी। मौत दुनियावी जिंदगी की इंतहा और उखरवी जिंदगी की इब्तदा है। मौत के साथ ही दुनियावी आसाइशें खत्म हो जाती हैं और मैयत मरने के बाद या तो अजीम नेमतें देखती हैं या फिर दर्दनाक अजाब। मौत अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है और बेशक हम सब ने इस दुनिया से जाना है, उस अल्लाह की जानिब लौटकर जाना है जिसने हमें तख्लीक किया, जिसने ये कायनात बनाई। बस कामयाब है वो इंसान जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहा। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है, जिसे वो पसंद करता है। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।